यस। प्रिय छात्रों, कल आपने 11.4 अध्याय का उदाहरण नंबर 1 देखा था। अब देखिए, यदि सारे उदाहरण और सारे क्वेश्चन कराएं तो प्रश्नावली बहुत लंबी पड़ जाएगी। आप बाकी के जो उदाहरण हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें आप स्वयं करें। मैं 10वां और 11वां क्वेश्चन करा रहा हूं जो मोस्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 10 देखें। क्या कह रहा है वो? किसी समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध करो 9AD² बराबर 7AB²। देखिए, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, थोड़ा सा कठिन है, ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, त्रिभुज दिया गया है समबाहु त्रिभुज। तो हम चित्र बना लें समबाहु त्रिभुज का। ओहो, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया ABC, जिसमें क्या कह रहा है वो? भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD इस भुजा पर कोई बिंदु D है, यहाँ पर ये D, तो ये BD है जो पूरी BC की तीसरा हिस्सा है। तो इसको हमने मिला दिया है। तो दिया हुआ है, क्या दिया है हमको? एक समबाहु त्रिभुज ABC, अर्थात समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, AC, तथा BD बराबर 1/3 BC। ये उसने अपन को दिया है। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपन को? ध्यान से देखें। 9AD² बराबर 7AB²। ये जो AD है, ये भुजा, ये AB की, इसका 9 गुना, AD² के वर्ग का 9 गुना AB² के वर्ग के 7 गुने के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। अच्छा जी, तो देखिए, अब आती है रचना। आप देख रहे हैं यहाँ भुजाओं पर स्क्वायर है, तो निश्चित रूप से पाइथागोरस यानी बौद्धायन प्रमेय का इस्तेमाल होगा। और बौद्धायन प्रमेय का इस्तेमाल कहाँ होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से? समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ से मैंने लंब डाल दिया है, ये AE
ए ई लंब बी सी। तो ए ई लंब बी सी खींचा, लंब खींच लिया है अपन ने, यस, ए ई लंब बी सी खींचा। अब देखिए उपपत्ति पर आइए आप धीरे धीरे से, थोड़ा कठिन है तो उसी आधार पर आप धीरे धीरे देखें। देखिए हमको कुछ नहीं करना है, यहां से चलिए ए डी स्क्वायर, तो ए डी जो ये है हमारी, इसको सीधा करें पहले तो, ए डी स्क्वायर कौन से त्रिभुज की भुजा है, कर्ण है। तो हम बात कर लें जिसमें ए डी स्क्वायर लाना है, तो पहले समकोण त्रिभुज ए ई डी में बात करें हम, जिसकी आवश्यकता होगी उसी को अपन लेते चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, चाहे हम इधर ए बी स्क्वायर की बात करें तो समकोण त्रिभुज ए बी ई ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, बौद्धायन प्रमेय से, बौद्धायन प्रमेय से, प्रमेय में आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रमेय करने पर जहां से आप उठाएं सवाल को वहीं से लेके चलें। क्या कहती है बौद्धायन प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ए डी, अब देखो अब यहां पर हमको ए ई की जगह क्या लाना है, ए बी स्क्वायर लाना है, डी ई को भी हटाना है। तो इसको हम फर्स्ट कह दें। अब हमारा काम है इनको हटाने का। ए ई स्क्वायर, अब ए ई स्क्वायर हम देखें त्रिभुज ए ई बी में, तो यहां पर क्या है, लंब है। तो लंब स्क्वायर का मान हम निकाल सकते हैं, किस में परिवर्तित हो जाएगा ये। तो यहां देखें अब हम समकोण त्रिभुज ए ई बी में लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, वही बौद्धायन प्रमेय से। तो ए ई का मान निकालना है, तो ए ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब देखिए चूंकि ए ई लंब बी सी रचना से, ए ई लंब बी सी, परंतु हम यहां कहें कि ए ई लंब बी सी, इसलिए बी ई बराबर 1/2 BC। क्यों? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, यहां मैं कारण लिख दूं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्वि भाजित करता है, आधार को समद्वि भाजित करता है। तो इसलिए BE बराबर 1/2 BC या BE बराबर 1/2 AB। क्यों? चूंकि BC बराबर AB आर गिवन दिया है,
त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहां से अपन ने b का मान इसमें रख दें, तो AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 1/2 AB का होल स्क्वायर। क्यों यहां पर BE का होल स्क्वायर है, तो 1/2 AB का होल स्क्वायर। AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर। AE स्क्वायर बराबर एलसीएम 4 ले लें तो 4 शॉर्ट करो, नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो AE स्क्वायर बराबर हो गया 3AB स्क्वायर बटे 4। ये हम सेकंड कहें। तो फर्स्ट में देखो AE स्क्वायर का मान निकल गया, अब किसका मान बचा है, DE का। DE चित्र से देखें हम, चित्र से DE बराबर क्या लिखा जा सकता है, BE माइनस BD, BE माइनस BD, BE माइनस BD, या DE बराबर, अभी BE बराबर अपन ने कितना निकाला था, 1/2 AB, और माइनस BD का मान क्या दे रखा है, 1/3 BC, 1/3 BC, चूंकि BD बराबर 1/3 BC दिया है। अब BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो देखें, या DE बराबर 1/2 AB माइनस 1/3 AB, चूंकि BC बराबर AB समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। DE बराबर एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 6, तो 2 तिया 6, 3AB माइनस 2AB, और DE बराबर 3 में से 2 गया 1/6 AB, ये हो गया थर्ड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को देखिए, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, AE स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं हम, फिर DE का मान निकाल चुके हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड का मान, सेकंड व थर्ड का मान, समीकरण सेकंड व थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट अभी मिटाई अपन ने, क्या थी, फर्स्ट क्या थी अपनी, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, तो AE स्क्वायर का मान क्या दे रखा है, 3/4 AB स्क्वायर प्लस 1/6 AB। अब देखिए यहां पर AB मान किसका है, DE का, और इसमें क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। तो AD स्क्वायर बराबर 3/4 AB, 3/4 AB प्लस 1/36 AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना आया है 36, पूरे समीकरण का एलसीएम हमने ले लिया, 36 आ गया। तो 36 AD स्क्वायर, 36 AD स्क्वायर, 4 का भाग लगाएं तो 4 नाम 36, 9 को 3 से गुणा करें तो 27 AB स्क्वायर प्लस
AB स्क्वायर या 36 AD स्क्वायर बराबर 28 AB स्क्वायर। 4 से काट दें, 4 नाम 36, 4 सत्ते 28, तो 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था। तो ये थोड़ा सा यदि इसमें आप मतलब देखें, अपन जिस मान की जरूरत पड़ती है वो निकालते चलें और जहां जो सिद्ध करवाना है उसको लेकर चलें, तो आपको निश्चित रूप से प्रमेय में सफलता मिलती है। बीच में आप घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब देखें अपन एग्जाम्पल नंबर 11। 11वां एग्जाम्पल आसान है। क्या कह रहा है? यदि ये क्वेश्चन आता है अपना एग्जाम्पल 10 तो 6 नंबर में आएगा। अब यह है अपना सवाल एग्जाम्पल नंबर 11। ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। माना कि D और E, D और E क्रमशः AB व BC पर 2 बिंदु हैं। 2 बिंदु हैं। सिद्ध करो AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। देखिएगा क्या कह रहा है वो। एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज बना लें जिसका नामकरण कर दें ABC। B कोण 90 डिग्री है। माना कि बिंदु D और E क्रमशः AB पर कोई बिंदु D है, कहीं पर भी हो, ये D है। BC पर कोई बिंदु E है, तो इनको मिला दें अपन। इसको मिला दें और इसको मिला दें। बिंदु E है। तो दिया है, क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको? AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखिए, आप दूसरी जगह मत भटकिए। सबसे पहले AE देखिए। AE नजर आ रहा है आपको, तो AE भुजा कौन से समकोण त्रिभुज की भुजा है? ABE।
तो उपपत्ति में आए अपन, उपपत्ति में तो पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लें, फिर सी डी स्क्वायर का मान निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, जो होगा वो आगे अपन देखते रहेंगे। तो देखें क्या हुआ, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में ए ई स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, वही बौद्धायन प्रमेय ले रहे हैं अपन, बौद्धायन प्रमेय से कारण लिख दो, ए ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको अपन ने फर्स्ट कह दिया। समकोण त्रिभुज, दूसरा क्या चाहिए, सी डी, सी डी भुजा पर कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, वही बौद्धायन प्रमेय से क्या हो गया, सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस सेकंड हमें चाहिए ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसको जोड़ दें, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ें, जोड़िए, फर्स्ट में क्या है, ए ई स्क्वायर जोड़ते समय क्या होता है, एल एच एस एक तरफ और आर एच एस एक तरफ, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखें चित्र को, अब ये जो चार भुजाएं आई हैं ए बी बी ई बी डी बी सी, इनकी जगह हमें ए सी और डी ई लाना है। तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए सी स्क्वायर के, और बी ई प्लस बी डी, बी ई प्लस बी डी हो गया डी स्क्वायर के। तो इनको क्रम से लिखें, या ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको हम समीकरण थर्ड कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी ई, डी बी ई में क्या हो गया, बी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर। इन दोनों के मान अपन समीकरण थर्ड में रख दें, तो समीकरण थर्ड से थर्ड में मान रखने पर, रखिए, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कितना है, ए सी स्क्वायर, और बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर कितना है, डी ई स्क्वायर, और यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से इसके आपके उदाहरण पूरे होते हैं। अब आप प्रश्नावली 11.4 में चले आइए, और यहां पर भी देख लीजिए एक दो सवाल, कि पहला सवाल है निम्न के उत्तर सत्य एवं असत्य में देना है।
तो ये तो आप करते रहिए, टाइम आप अपना मत बिगाड़िए। दूसरा सवाल देखिए, ये मोस्ट भी है, कई बार आता है 2 या 3 नंबर में, इसे देखिए। क्योंकि इस अध्याय में अपन को बहुत लंबा चौड़ा समय हो गया है और इसमें से एक प्रमेय जरूर आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात करो। BC ज्ञात करो। देखिए त्रिभुज अब हल कर रहे हैं अपन, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है और आपने प्रमेय पढ़ी है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, पहले ABC लिखा है अपन ने, तो BC ज्ञात करवा रहा है, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। अब जो मान दे रखे वो रख दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 दिया है। कितना दिया है, 64 दिया गया है और इसका दे रखा है अपन को 121 और ये हो गया BC स्क्वायर अपॉन EF का मान दे रखा है अपन को कितना, 15.4 सेंटीमीटर। 15.4 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट पहले अपन इसका वर्गमूल निकाल, सॉरी ये हो गया अपना EF स्क्वायर। तो वर्गमूल लेने पर तो क्या हो गया, 8/11 बराबर BC अपॉन EF। तो 8/11 बराबर BC अपॉन 15.4। वज्रगुणा कर दीजिए, 11 BC बराबर 15.4 गुणा 8 और BC बराबर हो गया 15.4 गुणा 8/11। 11 एकम 11 पॉइंट लगा दिया, 11 चौके 44। तो BC बराबर 8 चौके 32 और 8 3 11.2 सेंटीमीटर।
तो इस प्रकार आप